तो चलिए बच्चों, आज आपका जो इंग्लिश का सेट 1 है क्लास 9th का, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। देख रहे हैं आप, पूरे अच्छे से मैंने बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोग, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे क्लास करने में मज़ा आएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे 1200 से भी ज़्यादा बच्चों ने 75% से ज़्यादा नंबर लाया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन जरूर कर लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। और ये क्लास सेट 1 है आपका टर्म 2 एग्ज़ाम का, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर ऐसा है कि क्लास 10th में भी आपको काम देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को लिखने की प्रैक्टिस हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को कैसे जुड़ना है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे, तो चलिए उसके बारे में बता दूंगा। ये वाला मेन ग्रुप में आपको जुड़ना है और क्लास 10th वाला में, 12th वाला में आप लोग को नहीं जुड़ना है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th जा रहे हैं अब की बार, है ना। तो यहाँ पर वीडियो लिंक, PDF सॉल्यूशन सभी चीज़ें मिलती हैं, तब ये दोनों ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो वीडियो के लास्ट में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए पहले मैं आप लोग को देख लेता हूँ, और ये दोनों चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहले देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे रीडिंग सेक्शन से आपका 10 मार्क्स का आया हुआ है बच्चों। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोल रहा है कि आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और किन्हीं 5 प्रश्नों का, किन्हीं नहीं सभी 5 प्रश्नों का उत्तर दे देना है, मतलब 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट। बोलता है कि किसी भी देश में सभी लोग सोचते हैं कि वही सबसे अच्छे हैं, सबसे आगे हैं, है ना। इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट, कि वे सबसे अच्छे हैं, एंड द क्लेवरेस्ट, और सबसे तेज बुद्धि के हैं। एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर, और दूसरे देश वाले, दूसरे लोग उनके जैसे नहीं हैं। द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट। जैसे कि इंग्लिश मैन मतलब जो यहाँ पे इंडिया में हम लोगों का राज किया बच्चों, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन जिसको बोल सकते हैं, ब्रिटेन, ठीक, ग्रेट ब्रिटेन। आप लोगों को ब्रिटेन का कैपिटल अगर पता है बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिएगा। कैपिटल मतलब राजधानी, ब्रिटेन मतलब ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड की राजधानी। आप लोग को इंग्लैंड को ही ब्रिटेन भी कहा जाता है, तो आपको उसका मतलब कि नीचे कमेंट करना है राजधानी। द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हीज कंट्री आर द बेस्ट। बोलता है कि इंग्लिश मैन को ऐसा लगता है कि वो और उनके देश सबसे बेहतर है। द फ्रेंच मैन इज़ वेरी प्राउड ऑफ फ्रांस। बोलता है कि फ्रेंच जो होते हैं, जो फ्रांस के रहने वाले लोग हैं, वो अपने फ्रांस पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, और हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी अपने इंडिया में रहने का गर्व करते हैं। एंड एवरीथिंग फ्रेंच। आगे देखिए, द जर्मन एंड द इटालियंस थिंक नो लेस ऑफ देयर कंट्रीज, है ना। बोलता है कि जर्मन और इटालियन का भी कुछ यही हाल है, वो भी अपने देश के बारे में कमतर आंकते नहीं हैं। मैनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज़ इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी तरह से बहुत सारे भारतीयों और हम सभी को लगता है कि भारत सबसे महान है, और यहाँ पे रहने वाले लोग भी महान है ना। सभी बहुत ही तरीके से, बहुत सारे कारण भी दे सकते हैं कि क्यों इंडिया सबसे बेहतर, आप लोग कारण भी दे सकते हो। एवरीबॉडी वांट्स टू थिंक वेल ऑफ हिमसेल्फ एंड इज कंट्री। बोलता है सभी चाहते हैं कि उनका देश और वे बेहतर रहें, सभी अच्छे अपने देश के बारे में सोचें। बट रियली देयर इज़ नो पर्सन हु हैज़ नॉट गॉट सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास सभी चीज़ें अच्छी ही हो, खराब चीज़ें नहीं हो। मतलब सभी के पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ खराब चीज़ें भी हैं। इन द सेम वे देयर इज़ नो कंट्री विच इज़ नॉट पार्शली गुड एंड पार्शली बैड। बोलता है इसी तरह से कोई भी ऐसा देश नहीं जो सभी तरह से ठीक हो, कुछ की कुछ खराबियाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं। जैसे इंडिया के भी अगर हम इग्नोर कर दें आप लोग कि सभी अच्छाइयों को, तो कुछ बुराइयां भी हैं, सब बहुत सारे अच्छाइयां हैं यहाँ पे। मैं कह सकता हूँ बुराइयों से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छाइयां हैं। फिर भी अगर बुराइयों की बात करूँ तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना। यहाँ पे पुअर्टी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है अभी भी इंडिया में ख़राब है ना। रोड का जो है अभी तो कुछ एक्सपेंशन हुआ है रोड का, लेकिन पहले तो स्थिति और भी बदतर थी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी दिक्कत है। वी मस्ट टेक गुड वाट एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेयर एवर इट मे बी। बोलता है कि हम लोग को अच्छी चीज़ें अपनानी चाहिए कोई भी जगह से, और ख़राब चीज़ों को छोड़कर उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा पैसेज था बच्चों। अब देखिए, वाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। बोलता है सभी देशों में लोग क्या सोचते हैं, तो पीपल थिंक दैट दे आर द बेस्ट। वे सोचते हैं कि वे सबसे अच्छे हैं, एंड द क्लेवरेस्ट, सबसे चालाक है। एंड द अदर्स आर नॉट एज गुड एज दे आर, और दूसरे लोग उनके जैसा चालाक नहीं है। वाट डू मैनी इंडियंस इमेजिन। बहुत सारे भारतीयों को कैसा लगता है, क्या इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। मैनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इंडिया में सबसे महान देश कौन है, इंडिया है। वाट मस्ट वी डू, और है भी, चलिए ठीक है। वाट मस्ट वी डू, हम लोग को क्या करना चाहिए, मस्ट टेक गुड थिंग्स। बोलता है कि हम लोग को अच्छी चीज़ें ले लेनी चाहिए और ख़राब चीज़ों को छोड़नी चाहिए और उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वाट एवर इट मे बी, ठीक है। वाट डज ए मैन पोजेस। बोलता है कि आदमी क्या रखता है, तो आदमी आपको मैंने बताया सभी अच्छी चीज़ें नहीं रख सकता, सभी खराब चीज़ें नहीं रख सकता, दोनों का मिक्सचर रखता है। ए मैन पोजेस सम गुड एंड बैड क्वालिटीज, कुछ अच्छी गुणे रखता है, कुछ खराब गुणे भी रखता है। आगे देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ वर्स्ट एंड
फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। बोलते हैं जो ऊपर पैसेज आपको दिया वहाँ पे वर्स्ट और फ्यू का आपको यहाँ पे एंटोनिम्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो वर्स्ट का गुड हो जाएगा और फ्यू का मैनी हो जाएगा। वर्स्ट मतलब खराब से गुड मतलब अच्छा, फ्यू मतलब कुछ, तो मैनी मतलब ज़्यादा, है ना। आगे देखिए, मेक सेंटेंसेस विथ द गिवन वर्ड्स। जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उससे आपको अपने लैंग्वेज में एक अपनी भाषा में आपको एक सेंटेंस बना लेना है। देखिए, प्राउड, प्राउड का हो गया आई प्राउड टू बी इंडियन, मैं भारतीय होने पर गर्व करता हूँ। कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत ही बड़ा देश है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। कुछ अच्छे लाइन भी, लंबे लाइन भी अगर आप मतलब कि कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो तो ठीक है। आगे देखिए, सूटेबल टाइटल यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंट्री एंड कंट्रीमैन, मतलब देश और देशवासी। यहाँ पे यही यहाँ पे बार बार घुमा है गोल गोल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पैसेज में, देखिए यहाँ पे देखिए, बट रियली देयर इज़ नो पर्सन हु हैज़ गुड एंड बैड क्वालिटीज़ इन द सेम वे देयर इज़ नॉट। देखिए यहाँ पे कंट्री बार बार ऐड किया गया, देयर इज़ नो कंट्री वेयर, तो यहाँ पे कंट्री पर ही एम्फसाइज किया गया है पूरे पैसेज में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि कंट्री एंड कंट्रीमैन मतलब देश और देशवासी, मतलब दोनों की गुण एक जैसे होते हैं। अगर ये भी कुछ कंट्री मतलब कुछ गलत मतलब कि होंगे गुण, तो वहाँ के कंट्रीमैन के भी कुछ गलत गुण होंगे। कुछ यहाँ पे अच्छे गुण हैं तो यहाँ पे कंट्रीमैन का भी अच्छा गुण होने चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पर जुड़ा हुआ है। अब आगे देखिए, राइटिंग सेक्शन में आ चुके हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और 10 नंबर का आएगा, 5-5 नंबर का, ठीक है। 5 × 2 = 10। तो आप लोग को 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, मैं सभी का आंसर बता दे रहा हूँ। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड इंग्लिश लर्निंग फैसिलिटी इन देयर स्कूल। बोलते हैं कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को आपके स्कूल में ऐड किया जाए, ऐसा उनके पास आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है प्रिंसिपल के पास। तो देखिए, द प्रिंसिपल यहाँ पे लिख दीजिएगा, अपना स्कूल का नाम, अपना एरिया का नाम लिख देना है। आगे बात देखिए, यहाँ पे आपको डेट डालना है, ठीक है। अब यहाँ सॉरी गलती मैंने बताया कि स्कूल का यहाँ पे जो पता है एड्रेस है वो डालना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बोलने में। आगे देखिए, सब्जेक्ट फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल, यहाँ पे फैसिलिटी ऐड करने के लिए कहा गया है। रिस्पेक्टेड सर, दिस इज द टाइम ऑफ कंप्यूटर्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन आवर सिटी प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन, आवर स्कूल इज डेफिनेटली बेटर देन देम, सो वी मस्ट हैव इवर बेटर कंप्यूटर एंड द टीचर्स टू टीच अस कंप्यूटर एजुकेशन। बोल रहा है कि अभी कंप्यूटर का ज़माना है, सभी जगह में ऐड कर दिया गया है कंप्यूटर एजुकेशन। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे शिक्षक है, तो हमारे भी स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन को जोड़ दिया जाना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग अस विद द कंप्यूटर एजुकेशन, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी ऑब्लिज्ड फॉर दैट। और इसके लिए आप मतलब कि कुछ कीजिए और हम इसके लिए आपके लिए सदा आभारी बने रहेंगे। योर्स फेथफुली रजत मित्तल। आप अपना नाम यहाँ लिख दीजिए, क्लास का नाम लिख दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। बोलता है कि एक लेटर आपको अपना फ्रेंड के पास लिखना है, उसको समर वेकेशन गर्मी छुट्टी में आने के लिए इन्वाइट करना है। तो देखिए यहाँ पे अपना लिख देना है, जहाँ से भी आपका पता, ये पता लिखा हुआ है डियर मोहन, जो आपका दोस्त का नाम है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो लिखी जाती है लेटर में वो आपको लिखने का हैबिट कर लेना है, लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए अपने घर में। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट योर स्कूल हैज़ क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन। बोल रहा है कि मुझे बहुत ही जानकर खुशी हुई है कि आपका स्कूल, तुम्हारा स्कूल क्या हुआ है, गर्मी वेकेशन पर छुट्टी हो गया है। आवर समर वेकेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, हमारा भी गर्मी का छुट्टी शुरू हो गया। आई थिंक यू आर द सेम कंडीशन, और तुम भी सेम स्थिति में हो। सो आई हैव रिटन दिस लेटर टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर वेकेशन विथ मी। बोलता है कि इसलिए मैंने ये लेटर तुम्हें लिखा है ताकि वेकेशन हम लोग साथ में बिता सके इन शिमला। कहाँ पे? शिमला में। लेट अस एंजॉय दिस वेकेशन टुगेदर, हम लोग दोनों साथ में इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो कम अप विदाउट एनी डिले, बिना देरी के तुम यहाँ पे आ जाओ। देयर वी विल बात, वहाँ पे हम लोग नहाएंगे, स्विम करेंगे, तैरेंगे, फिश इन द रिवर बोट, है ना। आई श्योर यू दैट दिस विल बी एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर यू। बोलता है कि एक बहुत ही आनंदमयी हम लोग दोनों के लिए यात्रा रहेगा, ठीक है। आई थिंक यू विल ओवर माई रिक्वेस्ट, और मैं सोचता हूँ कि तुम अब हमारे रिक्वेस्ट को जरूर मानोगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, राइट ए पैसेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मतलब कि समय की महत्ता, एंड वैल्यूज़ ऑफ ट्रीज, ये दोनों में से किसी एक पर लिखना है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। और वैल्यूज़ ऑफ ट्रीज मतलब कि पेड़ की महत्ता, ये दोनों पर में से किसी एक पर लिखना। चलिए हम पहले इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पर लिख देते हैं। टाइम इज़ मोर वैल्यूबल दैन मनी, मनी से ज़्यादा मतलब रुपये से भी ज़्यादा समय ज़्यादा कीमती। आप इसका हिंदी सुन लीजिए, नहीं तो फिर ये सब में से कोई एक न एक पैराग्राफ आ जाएगा, 5 नंबर करेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 में 5 नंबर यहीं से मिल जाएगा। बिकॉज इफ़ मनी इज स्पेंड, अगर मनी खर्च कर दिए जाएँ, इट कैन बी रिकवर्ड, वो आ सकता है। हाउएवर इफ़ यू लूज टाइम वंस, अगर हम समय को एक बार खर्च कर देते हैं, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। ए कमिंग सेइंग, ए कॉमन सेइंग अबाउट द टाइम इज, एक मतलब कहती है, मुहावरा है जो सभी लोग बोलते हैं। टाइम एंड टाइड डू नॉट रिफ्यूज़ टू सी एनीबडी। बोलता है कि समय और लहर
किसी मतलब डू नॉट रेफ्यूज टू सी एनीबडी, किसी को भी देखने से इनकार नहीं करते, सभी के साथ आते हैं और पार भी हो जाते हैं। इट इज़ एक्चुअली सिमिलर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वो इसी तरह से है जैसा कि धरती में मतलब कि क्या जान है, जीवन है। दैट इज़ द वे लाइफ ऑन अर्थ इज ट्रू, द सेइंग इज़ कम्प्लीटली ट्रू, जिस तरह से यहाँ पे जीवन सत्य है उसी तरह से वो कहावत भी सही है। वो सही कहा है कि समय और मतलब कि विपरीत स्थितियाँ या लहर जो भी बोल सकते हो, सभी लोग देखने से मना नहीं कर सकते, सभी को देखना पड़ता है। टाइम रन्स कंटिन्यूसली, है ना, विदाउट एनी इंटरप्शन, समय चलता चलता है बिना रुके, चलते चलता है, ठीक है, चलते जाता है। दिस डज नॉट वेट फॉर एनी वर्ड्स, वो किसी का भी इंतजार नहीं करता। देयरफॉर वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रीशियस टाइम, इसलिए हम लोगों को अपना कीमती मूल्य समय खर्च नहीं करना चाहिए। ये पूरा आप एक बार पढ़ के हिंदी कर लेना, मैंने काफ़ी दूर तक कर दिया है। वैल्यूज़ ऑफ ट्रीज, चलिए पेड़ की महत्ता देख लेते हैं। ट्रीज फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, बोलता है कि पेड़ हमारे जो पर्यावरण है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। देन दे टेक इन सनलाइट, वो क्या लेते हैं, धूप की किरण लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और पानी भी लेते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके, बना सके। विच हेल्प्स टू सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और जो कि सभी प्रकार के मतलब कि जितने भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है लाइफ का, सभी को वो आगे सपोर्ट करता है जीने के लिए। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रीज कैन बी फाउंड, है ना, बहुत तरह के पेड़ पाए जा सकते हैं। विच प्रोवाइड अस मटेरियल्स फॉर फूड, जो हम लोग खाने के लिए मटेरियल देते हैं। शेल्टर मतलब कि आश्रय देते हैं। क्लोथिंग मतलब कि कपड़े देते हैं। मेडिसिन मतलब दवाई देते हैं। टिम्बर एंड वुड मतलब कि लट्ठे, लकड़े, मोटे मोटे लट्ठे एंड लकड़ियाँ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से पाए जाते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम आती है। किसके लिए, पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर और बहुत सारे मतलब कि ज़रूरत डेली रोजाना ज़रूरत के सामाने, है ना, गुड्स ऑफ डेली यूज़। आप लोग पूरा एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है, काफ़ी हिंदी मैंने आपको फिर भी बता ही दिया है। अब चलिए यहाँ पे अटेम्प्ट, यहाँ पे एक बार मैं रोक देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ये सारा उसी के अंदर है, ठीक है। छोटा ही लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। 50 क्या बोलते हैं वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में शायद लिखना है। इसके बीच में अगर आप हो सके तो 80 वर्ड में लिख देना, मतलब 10 लाइन में, ठीक है। आगे देखो, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, किसी 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। 11 से 12 कंपलसरी है, तो 11-12 को आपको जरूर बनाना है। याद रखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है वो 11-12 जरूर बनाना है, अगर नहीं बनाओगे तो कटेगा नंबर। रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यहाँ पे जो स्टेंजा है देखिए, यहाँ पे पोएम से लिया गया है, इसको पढ़ना है और उसका आंसर करना है। ये कंपलसरी क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं था, ठीक है। देखिए, तो मतलब कि 11-12 आपको बनाना है और बाकी 3 क्वेश्चन कहीं से भी बना लेना है, 13, 14, 15, 16 में, ठीक है। चलिए देखिए, पोएम का नाम बताना है। नो मीन आर, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीथिंग आवर आउन। ये वाला देखिए हमेशा पोएम से एक मतलब कि आता ही आता है, कोई ना कोई पोएम से एक एक्सट्रैक्ट आपका आएगा ही आएगा। तो वो एक्सट्रैक्ट का प्रैक्टिस करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए सारे पोएम का। सारे का पोएट याद रखिए, लाइन भी याद रखिए। बिना लाइन जाने आप उसका पोएम का नाम कैसे जानोगे कि कौन सा पोएम है, क्या पोएट है। देखिए पूछ रहा है कि कहाँ से ये पोएम से लिया गया, तो पोएम का नाम यहाँ पे 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, और पोएट का नाम यहाँ से पूछ रहा है तो यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, इन लाइनों को कौन लिखा है। आगे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि पोल्यूट वर्ड का यहाँ पे स्टेंजा में क्या मीनिंग है, तो डिफाइल यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक आपको मतलब कि कहानी से जितना भी स्टोरी दिया हुआ है उसमें से एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, जो दिया हुआ उस पर आंसर करना है। हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन, जो ऊपर जो लाइन दिया हुआ है ये कौन सा मतलब कि उसका मतलब कि पोएट तो नहीं होगा, यहाँ पे राइटर हो जाएगा। राइटर कौन है, तो देखिए स्पीकर मतलब अब्दुल कलाम हो जाएगा। अब्दुल कलाम में लिखा है हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, किसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, तो अबुल कलाम के फादर जैनुलब्दीन के पास फॉर्मल मतलब एजुकेशन नहीं था। चूज ए वर्ड विच मीन्स इन बॉर्न, इन बॉर्न का यहाँ पे पैसेज में तो इनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपको बुक का शुरू हो गया है। कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री, वाई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नो ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्रीज, इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ इट विल स्प्राउट अगेन। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको बुक का है। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, बोलता है कि सेंट पीटर ने वो मतलब बूढ़ी औरत से क्या पूछा और उस मतलब कि औरत का क्या रिएक्शन था, प्रतिक्रिया था। सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर ए पीस ऑफ केक, उसे केक का एक टुकड़ा मांगा था उस सेंट पीटर ने उस लेडी को। द लेडी बिहेव्ड मिजरली एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक, बोलता है कि पता नहीं वो लेडी क्यों, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव की और जो साइज था छोटा करती गई केक का, जो देने वाला था वो वाला साइज छोटा कर रही थी, मतलब छोटा हिस्सा देने का मन था। एट लास्ट शी डिड नॉट गिव
एनीथिंग टू ईट, और लास्ट में उसने कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। तो सोच लो क्या था। आगे देखिए, व्हाट वेयर द थिंग्स ब्रूनो यूज टू हैव इन हिज फूड लिस्ट। बोलता है कि फूड लिस्ट में जो ब्रूनो का है सामान्यतः क्या हुआ करता था। देखिए, ब्रूनो स्टार्टेड हैविंग एवरीथिंग एज हिज फूड, सभी चीज़ों को वो शामिल करता था, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट्स, करी। ये वाला लाइन आप लोग याद ही कर लेना यार, सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा। आगे देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें वो खाता था। हु वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड कौन थे। व्हाट डिड दे लाटर बिकेम, और वो बाद में क्या बन गए। तो देखिए, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन वेयर हिज स्कूल फ्रेंड्स, ये तीनों इसके स्कूल फ्रेंड थे, आप लोगों को पता होगा। रामानंद शास्त्री बिकम ए प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल जो मंदिर था उसके प्रीस्ट मतलब पुजारी बन गए रामानंद शास्त्री। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री आया करते थे उसका जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, उसका बिजनेस करने लगा, है ना, समझ में आ रहा है। और शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो कैटरिंग होता है खाने पीने वाली चीज़ें यहाँ से वहाँ करना, उसको लेकर साउथर्न रेलवेज मतलब कि जो रेलवे में विभाग में है उसका कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन गया शिव प्रकाशन। ठीक है, याद रखिएगा। वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। बोल रहा है कि क्यों प्रशांत और उसके वॉलंटियर साथी रेसिस्ट द प्लान, क्यों प्लान को रेसिस्ट करते हैं, टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, ताकि इंस्टीट्यूशन मतलब जो है मतलब कि ऑर्फन मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, असहाय, है ना, असहाय बोल सकते हो, या फिर जिसके कोई ना रहते हो, माता पिता मर जाते हैं, उसे ऑर्फन कहा जाता है, याद रखिएगा। और विडोज मतलब विधवा। तो प्रशांत एंड द अदर वॉलंटियर्स रेसिस्टेड द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज बिकॉज दे फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस द चिल्ड्रेन वुड ग्रो अप विदाउट फैमिली लव एंड द विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बच्चे विदाउट फैमिली, बिना प्यार के वो बड़े होते जाएंगे, और जो विधवाएं हैं वो भी क्या करेंगे, बहुत ही अकेलापन महसूस करेंगे, इसलिए वो रेसिस्ट कर गए। आगे देखिए, यहाँ पे सब किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। अटेम्प्ट 21 5 नंबर का है, दोनों में से एक बनाना है। हु वाज द रियल कल्प्रिट, सबसे मतलब कि जो हकीकत में जो कल्प्रिट था, दोषी था, वो कौन था अकॉर्डिंग टू द किंग, किंग के हिसाब से। व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, है ना, और वो पनिशमेंट से कैसे भागा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट वाज द मर्चेंट्स डेड फादर, जो मतलब कि व्यापारी था उसका मरा हुआ पापा था। एज ही वाज डेड, जैसे ही वो मरा, ही कुड नॉट बी पनिश्ड, वो मतलब कि पनिश मतलब कि उसको सजा नहीं दिया जा सका। इन प्लेस ऑफ हिम हिज सन हु हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी वुड बी पनिश्ड। सोचिए, उनके बाप को नहीं दिया गया क्योंकि उसका चुराया हुआ माल उसका बेटा को मिला, इनहेरिटेंस मतलब वंश का हिसाब से उसी को ना गया, तो उसको दे दिया जा रहा सजा कि तुमको वंश के हिसाब से उसका संपत्ति तुम खा रहे हो, तो वो तो चोरी करके लाया था, चमारी करके लाया था, तो उसका सजा तुमको मिलेगा। तो गजब की स्टोरी हुई। द मर्चेंट escapes द पनिशमेंट एज द मिनिस्टर फील्स दैट ही इज टू थिन टू बी किल्ड बाय द स्टेक। बोलता है कि द मर्चेंट escapes द पनिशमेंट, क्योंकि मर्चेंट को इसलिए पनिशमेंट मतलब सजा से भाग गया क्योंकि ऐसा लगता था मिनिस्टर को, क्योंकि वो बहुत पतला है और वो कर्ज को नहीं सह सकता। आगे देखिए, व्हाट वाज बेहरमन्स ड्रीम, व्हाट हाउ डिड इट कम ट्रू, उसका सपना क्या था और कैसे सच हुआ। तो देखिए, बेहरमन वाज ए 66 ओल्ड पेंटर, मतलब कि 66 साल का पेंटर था। पेंटर मतलब समझ रहे, पेंट करता है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, उसका एक सपना था कि वो एक अपना मास्टरपीस बनाए। मास्टरपीस होता है अपनी सबसे बड़ी, सबसे शानदार मतलब कि कला, अपने सबसे शानदार कीर्ति मतलब जो बनाया जाता है उसी को बोला जाता है सबसे शानदार कीर्ति, जो अभी तक ना बनाया हो, मास्टरपीस उसी को कहते हैं। इट डज कम ट्रू व्हेन ही पेंट्स ए लीफ, और वो तब सही हुआ जब वो एक पत्ते को बनाया, सच दैट इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल, वो एकदम लग रहा था कि सही में पत्ता ही पत्ता है, मतलब कि भगवान का दिया हुआ पत्ता है। ही पेंटेड द लास्ट लीफ लेफ्ट ऑन ए क्रीपर। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, मैंने सारे का आंसर करा दिया है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है बच्चों, दोनों में जरूर जुड़ जाइए। एक मेन ग्रुप है जहाँ पे सभी बच्चे जुड़ते हैं, वो आपका जुड़ना जरूरी है। यहाँ पे 4000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 4000 से भी ज़्यादा, और यहाँ पे 800 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास 10th वाले लिंक में। 200 से ज़्यादा बच्चा 12th वाले में ज़्यादा बच्चे हैं अभी। आप लोग 10th वाले में भी जुड़िए, ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ा कीजिए। तो देखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, लिंक वीडियो के नीचे है, लिंक वीडियो के नीचे है, आपको जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं है तो टेलीग्राम ऐप नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, तभी तो जुड़ पाइएगा ना। तो वहीं पर PDF भी मिलेगा आप लोग को, समझ रहे हो। तो देखो यार, ये आपका क्लास 10th का टेलीग्राम ग्रुप है, ये लिख के सर्च करना, जैक बोर्ड क्लास 10 चैंप्स बोर्ड आभा, ये लिख के सर्च
करना है, मिल जाएगा आपको ग्रुप। और एक और ग्रुप है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, ये दोनों ग्रुप से जल्दी जुड़ जाओ। और चैनल को ये वाला बहुत ही मेहनत से तैयार होता है और आपको पता है कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ और बहुत ही मेहनत से सही से पढ़ा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये दोनों चैनल हमारे ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।